आवाम है सख्त परेशान क्योंकि एक मरतबा फिर है चीनी का बहरान। जी हाँ, चीनी के मामले पर कौम से 287 अरब रुपए का धोखा हुआ है। निशानदेही करने वाले पंजाब के केन कमिश्नर को हटा दिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पीटीआई रुकन रियाज फतियाना का बड़ा दावा सामने आ गया है। ख्वाजा शिराज बोले, ये डाका उस वक्त क्यों पड़ते हैं जब मिल्स मालिकान की हुकूमत आती है। मलिक आमिर डोगर का इस लिस्ट में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लोगों के नाम होने का इंकशाफ। मलिक आमिर डोगर के रिमार्क्स पर डॉक्टर अफनानुल्लाह और शाजिया मरी का सख्त एहतजाज। डॉक्टर अफनानुल्लाह ने पूछा, नून लीग और पीपल्स पार्टी का नाम तो लिया मगर ये नहीं बताया कि आपकी पार्टी किसने बनाई। शाजिया मरी ने मलिक आमिर डोगर का बयान तवज्जो हासिल करने की कोशिश करार दिया है। बिलाल खान बोले, यहाँ इस किस्म का बयान नहीं देना चाहिए, आमिर डोगर अल्फाज वापस लें। मोइन पीरजादा बोले, फसाद की जड़ शुगर एडवाइजरी बोर्ड है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर की जेर सदारत पीएसी का इजलास हुआ, जिसमें उमर अयूब, रियाज फतियाना और सेनेटर फौजिया अरशद समेत दीगर अरकान ने शिरकत की। इजलास में चीनी के बहरान पर बहस हुई। मुल्क भर में चीनी की कीमतों पर होशरुबा इजाफे पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शदीद तशवीश का इजहार किया गया। कमेटी इजलास के दौरान सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को गलत आदाद शुमार पेश करने पर सख्त सरजरिश का सामना करना पड़ा। सेक्रेटरी सनत और पैदावार की ब्रीफिंग के मुताबिक गुज़िश्ता 10 वर्षों में हुकूमत ने 5.09 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, जबकि हकीकतन 3.927 मिलियन टन चीनी बरामद की गई। सेक्रेटरी ने दावा किया कि चीनी की बरामद से 40 करोड़ डॉलर से जायद ज़र मुबादला हासिल किया गया और नवंबर तक के लिए मुल्क की जरूरियात के मुताबिक स्टॉक मौजूद है। कमेटी अरकान ने शदीद रद्द अमल देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों से यही ड्रामा जारी है, कभी चीनी बरामद की जाती है तो कभी दरामद। चेयरमैन पीएसी ने कहा कि शुगर मिल्स मालिकान को बरामद के लिए सब्सिडी क्यों दी गई। रियाज फतियाना ने कहा कि क्या वजह थी कि रातों रात एसआरओ जारी करके टैक्सों में छूट दी गई। मोइन पीरजादा ने कहा कि मुल्क के सदर और वजीर आजम अवाम को लूट कर अपनी जेबें भर रहे हैं। फसाद की जड़ शुगर एडवाइजरी बोर्ड है। शुगर माफिया हुकूमतों का हिस्सा है। इस मौके पर हुकूमत शुगर मिल्स मालिकान के नाम फराहम करने से गुरेजा है। चेयरमैन पीएसी ने कहा कि हमने आपसे शुगर मिल्स मालिकान की तफसीलात तलब की थी, कहाँ है तफसीलात। सेक्रेटरी सनत ने कहा कि हमारे पास शुगर मिल्स की फहरिस्त है। पीएसी ने शुगर मिल्स मालिकान के नामों की फहरिस्त फौरी तलब कर ली और कहा कि शुगर मिल्स नहीं, मालिकान और डायरेक्टर्स की तफसीलात दें। चेयरमैन पीएसी ने कहा कि शुगर मिल्स मालिकान के नाम न आए तो तहरीक इस्तेहकाक लाएंगे। जी हाँ, डीलर्स और शुगर मिल मालिकान की लड़ाई में आवाम पिस गए। मुल्क भर में हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्खों पर चीनी नायाब हो चुकी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी की सप्लाई जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। जहाँ चीनी दस्तियाब है वो फ़ी किलो कीमत 190 रुपये है। 31 जुलाई के बाद मुकामी दुकानों पर चीनी का स्टॉक खत्म होने का खदशा पैदा हो गया। कराची समेत दीगर शहरों में भी निर्ख 180 से ऊपर पहुँच गए। इस्लामाबाद में भी चीनी कहीं 185 और कहीं 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। ये भी जानिए कि कमिश्नर कराची के हुक्मनामे के बाद कराची के मुख्तलिफ मार्केट में चीनी की कम कीमत के 173 रुपये फ़ी किलो के बोर्ड्स तो लग गए, लेकिन अब भी मुख्तलिफ मार्केट में चीनी 180 से 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी की तफसीलात जानेंगे यासिर सलीम से, जो इस वक्त एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हैं। यासिर, एम्प्रेस मार्केट मेन मार्केट है कराची की, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, कमिश्नर कराची की जानिब से जो चीनी की कीमत मुकर्रर की है वो 170 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन कराची के मुख्तलिफ मार्केट्स में चीनी जो है वो मुसलसल महंगी होती जा रही है। कहीं पे कमिश्नर रेट के हवाले से चीनी जो है वो मिल रही है 173, लेकिन कहीं पे चीनी जो है वो 170, 180 से लेके 195 और 190 रुपये फ़ी किलो भी मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे एम्प्रेस मार्केट पे, जहाँ पे चीनी जो है वो मुसलसल महंगी होती जा रही है। एक कस्टमर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि महंगी चीनी की कीमत के हवाले से क्या कहेंगे। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, चीनी मुसलसल महंगी हो रही है? हाँ यही तो है, बस हमने कल शाम को ख़रीदा था सुल्तानाबाद पे PIDC की तरफ, अपने 185 रुपये का पर किलो ख़रीदा था। अब मार्केट यहाँ होलसेल पे आया तो इधर 173 रुपये में मिल रहा है, तो इधर का अलग रेट है, वहाँ का अलग रेट है भाई। ये तो मसला चल रहा है ना भाई, कहीं पे सस्ता मिलता है, कहीं पे महंगा मिलता है। अभी हमारा सुल्तानाबाद तो 185 रुपये पर किलो मिल रहा है। अच्छा, तो ये बताएं कि यहाँ पे लेने के लिए आए हुए हैं, तो अब ये बताएं कि मुख्तलिफ मार्केट्स में चीनी महंगी होती जा रही है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे?
बस हम क्या कहेंगे, बस अब जिधर हमको मिलते हैं भाई 5-10 रुपये सस्ता, उधर हम लोग उधर ले लेते हैं। अब सुल्तानाबाद में 185 रुपये का है, यहाँ पे 173 रुपये का। वहाँ से इधर आए हैं भाई इधर खरीदने के लिए, और भी काफ़ी सामान ले लेंगे, अभी बताएंगे फिर क्या क्या रेट। आज बिल्कुल इम्प्रेस मार्केट में जो चीनी है वो तकरीबन 173 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिल रही है। ये भी रिटेल मार्केट है, लेकिन कराची की मुख्तलिफ मार्केट्स में जो रिटेल मार्केट्स हैं वहाँ पे चीनी जो है वो तकरीबन 180 से 185 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। हमारी यहाँ पे कस्टमर से बात हुई तो इनका ये कहना है कि हमारी कोशिश है कि सस्ती चीनी खरीदें, लेकिन वो जो रेट्स हैं वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं चीनी के, जिसकी वजह से वो महंगी चीनी भी लेने पे मजबूर हो जी गए हाँ, हैं। कहीं जी। पर एक दाम नहीं, हुकूमती निर्खों को कोई एक खातिर में नहीं लाता। बहुत शुक्रिया यासिर, आपने प्रेस मार्केट से हमें अपडेट किया।